होता हो किस हाल में होगा तो मैं सुकून से नहीं रहती। अब देखिए बात ठंड तो देखिए आप कैसी है। पता है कि वो जैकेट पहन के गया है कि नहीं, कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। मेरा नाम मोहसिन परवेज़ है। मेरे 3 बच्चे हैं, आरिस, सारिम, असवद। ये सबसे छोटा वाला है, आरिस थोड़ा-सा बड़ा है, सारिम बीच का है। ये बीच वाला मिसिंग है। तकरीबन 7 तारीख 2:30 बजे ये मदरसा गए हैं। मदरसे जाने के बाद ये मदरसा गए हैं दोनों भाई, बड़े वाला भी आरिस और सारिम। ये दोनों मदरसा गए हैं। मदरसा जाने के बाद तकरीबन 3 बज के 40 मिनट पे इनकी छुट्टी हुई है मदरसे से। जब मदरसे से छुट्टी हुई तो ये घर आए हैं, बड़े वाले। जब मेरी मिसेज़ ने पूछा कि भाई सारिम क्यों नहीं आया अभी तक? तो आरिस ने कहा बड़े वाले ने वो आ रहा है पीछे-पीछे। बहरहाल इस बात को ज़्यादा नोट पे नहीं लिया क्योंकि अमूमन 5-7 मिनट ऊपर-नीचे हो जाते हैं बच्चों को आने में। तो लिहाज़ा ये है कि मेरी मिसेज़ ने इसको ज़्यादा नोट वो नहीं किया। इसके बाद जब 10-15 मिनट गुज़र गए अभी तक सारिम को कुछ पता नहीं चल पाया, तो मेरी मिसेज़ नीचे उतरी। उन्होंने सबसे पहले जाके जो है ना वॉचमैन से पूछा, जो यहाँ का स्वीपर है, उससे पूछा तो उसने यही कहा कि सारिम को नहीं देखा हमने। फिर मेरी वाइफ़ जो है वो मदरसे गई हैं। मदरसे में कारी से पूछा जो इनको पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला सारिम की तो छुट्टी हो गई 3 बज के 40 मिनट पे, बोले अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, 4:15 बज रहे हैं। तो उन्होंने बोला होगा यहीं कहीं खेल रहा होगा। बहरहाल पूरा फ्लैट जब आहिस्ता-आहिस्ता पूरा फ्लैट ही ढूँढने लग गया। हम ऐसे भी घर में गए जो वांटेड पड़े हुए थे, जो खाली घर थे, उसमें भी जाके चेक किया मेरी मिसेज़ ने खूब अपने तौर तरीके से, लेकिन सारिम का कुछ पता नहीं चला। मेरी सिस्टर ने मुझे खबर दी कि 5 बजे कि वो सारिम अभी तक घर नहीं पहुँचे मदरसे से। तो फिर मैं मेरी वर्कशॉप धामी चौरंगी पे है, फिर मैं वहाँ से निकला फ़ौरन क्विकली और जो मैं जहाँ पावर हाउस पे जो है जो प्ले एरिया वगैरह है, मैं अक्सर मैं बच्चों को वहाँ लेके जाता था। तो फिर मैंने वहाँ पे भी चेक किया, वहाँ पे भी उनका कोई क्लू नहीं मिल सका। फिर मैं फ्लैट वापस आया, मस्जिद गया, मस्जिद से के अंदर सीढ़ियों के पास उनके ग्लव्स नज़र आए। मस्जिद के अंदर सीढ़ियों के ऊपर उनके ग्लव्स नज़र आए। मैंने जब कारी से पूछा इनसे कि ग्लव्स इसके सारिम के ये, तो उन्होंने बोला वो सारिम डेस्क पे अपनी भूल गए थे, जो उनकी रहल थी उसके अंदर भूल गए थे, तो मैंने ये सीढ़ियों पे रख दी। फिर मैंने अपने तौर पे भी चेक किया, फिर काफ़ी देर गुज़र गई तो फिर मैंने मगरिब के बाद करीबी थाने से रुजू करी है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे शौहर सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, सो जाते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा बाहर भी इतना जाना आना नहीं होता। बहुत कम मुझे कोई सामान है, ज़्यादातर तो यही सामान सारी चीज़ें ले आती हैं। मेरी किसी की क्या दुश्मनी है। मेरे बच्चे नीचे खेलते हैं, आवाज़ आ रही होती है, यहीं खेल रहे होते हैं और मैं उनको दिखती रहती हूँ किचन में काम वगैरह करते होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। नीचे जब खेलने के लिए जाते हैं वो आधे घंटे में अपनी साइकिल, पहले साइकिल चलाते थे, फिर इनकी साइकिल खराब है, इनकी स्कूटी है, स्कूटी चलाने लगे, आधे घंटे में ये लोग आ जाते थे। और जब से सर्दियाँ आई हैं, मैंने तो वैसे सर्दियों की वजह से बच्चों का बाहर जाना 2 महीने हो गए, फ्लैट से जाके किसी से भी बोल रहे थे मेरे बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा रहे थे। मैंने कहा अब आप सर्दी मौसम चेंज हो गया बेटा, अब आप लोग घर पे खेला करो। सिर्फ मदरसे के लिए गए, मैंने मदरसे भेजा था अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, सिपारा पढ़ने के लिए भेजा था। हमारा जो मदरसा मस्जिद है वो बाउंड्री वॉल के ही अंदर है। ट्यूशन भी इनका बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर है और जो इनकी चीज़ वगैरह लेते हैं तो वो दुकान भी इनकी बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के ही अंदर है। तो वो बाहर कभी भी अकेले खुद से कभी गए ही नहीं हैं बाहर। वो जाएँगे तो मेरी मिसेज़ के साथ या मैं लेके जाऊँगा या घर का कोई अफ़राद लेके जाएगा तो ही बाहर जाते हैं, वरना अदरवाइज़ वो कभी भी खुद से नहीं जाते। पुलिस देखिए अपना काम करे, जो उनसे हो सकता है, जो भी उनका काम है वो कर रही है। ये गवर्नमेंट से आए थे, वो भी यकीन दिलवा के गए कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी तक मेरा बच्चा तो मुझे नहीं मिल सका ना। जो भी काम हो रहा है, हर तरह से उनकी सपोर्ट है या जो भी, रिजल्ट अभी नहीं आया। 10 10 दिन हो चुके हैं सारिम को लापता हुए हुए। कोई क्लू, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका कि सारिम गया तो गया कहाँ, ज़मीन खा गई या आसमान, अभी तक नहीं पता चला। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल पाई है, कोई ऐसा क्लू ही नहीं मिल पा रहा है कि वो सारिम को अपना लेके गया है, गैर लेके गया है, पराया लेके गया है, खुद से गया है ना? कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस भी इस केस को लेके ना काफ़ी जो है ना हैरान-कुन थी कि ये ऐसा केस ऐसा आया है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि सारिम गया तो गया कहाँ? आजकल ही गार्डन में जो 2 बच्चे उठाए थे, गुरु भी पकड़ा गया है, पूरे काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। अभी शायद ये ज़्यादा इनका काम वो है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि कोई लेके गया है उसको बहला-फुसला के। कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ भी उठ के चलता बने। उसको पता है कि मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी उसको बोलेगा आप चलो, मैं चलूँ। हो सकता है उसको बहुत बहला-फुसला के कि आप बाहर चीज़ के बहाने किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से लेके गए। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करते या कुछ करते तो चीख शोर मचाता, कुछ ऐसा तो करता वो, ऐसा कुछ भी नहीं।
कारी को रात में ही जो है ना उठा लिया गया था। आपका फ्लैट के एतराफ़ में जो है ना पेरेंट्स ने भी ना इसकी गवाही दी है कि कारी जो है ना वो नॉन एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ थे, जिसकी वजह से हमने बच्चों को मतलब ये कि ये फ्लैट के लोगों ने ये कंप्लेन की है, ये हमारी बुनियाद पे लेके नहीं गए। उन्होंने खुद भी उनको डाउट हुआ और प्लस जो फ्लैट के लोग हैं उन्होंने उनकी कंप्लेन की तो इस बुनियाद पे वो लेके गए, क्योंकि हमारे कहने पे नहीं लेके गए। उसके बाद फिर वो उनकी बेल हो गई थी, वो आगे गए थे वापस। एक दिन जो है वो रखा उन्होंने बिलाल कॉलोनी थाने के अंदर, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तफ्तीश हुई है। तो 2:30 साढ़े 3 बजे से लेके 4:15 बजे तक आप कहाँ थे, तो उन्होंने पूरी कॉल पे भी बात कराई जिससे पढ़ने के लिए गए थे। और ये भी वो एसएचओ साहब खुद भी उस घर में गए जिस घर में वो पढ़ने के लिए गए थे, ठीक है, पढ़ाने के लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलने के बाद फिर दूसरे दिन ही उनको दोबारा उठा लिया गया। उनके मोबाइल में कुछ गैर चीज़ें मिली हैं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने शक की बुनियाद पे उनको उठा लिया। कारी अभी भी उनके हवाले ही है अभी तक। लाडला क्योंकि बच्चे तो सारे ही होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो था। घर में अगर कोई काम करना है, सारे काम वही करते थे। भाइयों को अगर कोई देखना है या कमरा अगर बच्चों ने फैला दिया है, सारे दिन वही करता है। अगर कोई चीज़ खिलौने हैं तो अपनी वो चीज़ गिर हो रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ वही करते थे। ये वो समझदार थे, इसलिए हर चीज़ वो बड़ा वो मुझे यही बोलते थे कि भाई के टाइम पे बोलती कि वो बड़े हैं तो मैं भी दूँ, छोटे के टाइम पे बोलती वो छोटा ही, क्या बात। मतलब वो हर तरह से अपने पेरेंट्स का सपोर्टर था। वो सपोर्ट करता था। पानी बोतल भरनी है तो वो बोतलें भरता था, सामान लेके आना है तो वो सामान लेके आता था। तो जब 3 दिन गुजर चुके थे तो मेरे पास एक रैंडमली कॉल आई अली कन्नून नंबर से कि इसने मुझे बोला कि आपके घर के एतराफ़ में मैंने सारिन को देखा था, आप मुझे 20,000 रुपये जो है ना वो दे दें, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। तो मैंने क्विकली जो है ना सर इसरार हैं बिलाल कॉलोनी के एसएचओ, ठीक है, उनको बोला, नंबर ट्रेसिंग पे दिया। सीपीएलसी साथ थी हमारे, सीपीएलसी ने भी अच्छा काम किया। उन्होंने फौरन क्विकली जो है ना 5-7 मिनट के अंदर ही उस नंबर का ट्रेस निकाल लिया। वो मुल्तान का नंबर था। बहरहाल फिर उन्होंने बोला तुम उनसे बात करते रहो, कोई क्लू मिले तो बताना और उनसे पूछो कि बच्चे का हुलिया क्या था। जब मैंने उनसे बोला कि वो बच्चे का हुलिया बताओ ताकि मुझे ट्रस्ट हो, मैं 20,000 देने से शर्मा थोड़ी रहा हूँ, लेकिन आप बच्चे के बारे में मुझे कुछ हुलिया गेटअप तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो तो मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने उनको ये बोला यार वैसे ही हम इतना परेशान हैं, फंसे हुए हैं और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, ये कहानी हो गई। फिर एक मेरी मिसेस के नंबर पे आया, सऊदी अरब का नंबर था वो। तो उन्होंने ये बोला कि अगर बच्चा बाजियाब चाहते हो तो 5 लाख रुपए दे दो, अगर आपने नहीं दिए तो आपके बच्चे के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरीके की बातें हो रही थी। अकाउंट नंबर बाकायदा दिया है टाइटल नेम हटा के उन्होंने, और ये बोला 2.5 लाख रुपए अभी करा दो, फिर मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। तो जब हम एबीसीसी के पास कल जाके जब हम उनसे मिले, हमने सब चीज़ बताई तो उन्होंने उस नंबर की ऑलरेडी 4 एफआईआर निकाली हुई थी। लेकिन हमने ऑलरेडी 4 एफआईआर निकाली है और ये ना बंदा फेक है, लोगों को लूटने की कोशिश करता है आपका, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा वो नहीं करें आप। मुझे पता होता वो किस हाल में होगा तो मैं सुकून से नहीं रहती। अब देखिए बात ठंड तो देखिए आप कैसी है, पता है कि वो जैकेट पहने के लिया है कि नहीं, कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। तो आ जाए वो अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला तो बेशक वही निकालेगा। वो आजमाइश है हमारी, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है मेरा बच्चा वापस जरूर आएगा इंशाअल्लाह। मैं बस यही यकीन करना चाहता हूँ कि मैं एक सादा सा आदमी हूँ, ठीक है। सुबह जाते हैं, रात में घर में घुसते हैं। हमें तो इलाके के थाने के बारे में भी नहीं मालूम था कि हमारा थाना कहाँ लगता है। वो भी इर्द गिर्द के लोगों ने बताया मुझे। बस मेरी आला हुक्काम से यही गुजारिश है कि मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इदारों का ही काम है, आप लोगों का भी काम